हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एक ओसीडी केस के बारे में। हम समझेंगे कि किस तरह से इस इंसान को ओसीडी डेवलप हुआ, किस तरीके से वो ओसीडी ग्रो करता चला गया, इंसान क्या गलतियाँ करता चला जाता है जिसकी वजह से वो छोटी सी शुरुआत जो होती है उसे पकड़ नहीं पाता और धीरे धीरे उसके अंदर पूरा ओसीडी का जंजाल बन जाता है और वो फंस जाता है। कैसे वो बाहर आया पूरा समझेंगे। हर केस हमें बहुत कुछ सिखाता है और दूसरों के जीवन की गलतियों से भी हम सीख कर अपने आप को फ्री कर सकते हैं, अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, ये जो पर्सन है इसको ओसीडी एक विचार आता है कि मेरी वाइफ मेरे भाई के साथ कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी करती है। अब ये इसके अंदर विचार आता है, अब बार बार इसको तंग करता है, लेकिन ये कुछ भी ऐसा एविडेंस नहीं गैदर करता जिससे कि कोई भी ऐसा प्रूफ हो जिससे कि ये हो कि हाँ इसकी वाइफ का और इसके भाई का, और ये सब लोग एक ही घर में रहते हैं, मतलब इसका भाई उसकी वाइफ, जॉइंट फैमिली है। तो दो भाई हैं और दोनों ही मैरिड हैं और दोनों अपने अपने परिवार में वैसे खुश हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जॉइंट फैमिली के बाद भी पारिवारिक कलह हो कुछ। और घर में इस लड़के के माता पिता भी रहते हैं, इसके खुद के दो बच्चे हैं, भाई का एक बच्चा है। और मतलब बाहर से ऐसा कुछ नहीं है जिसको देखकर कहा जाए कि दोनों भाइयों में कोई रंजिश चल रही है या कुछ ऐसा है कि मियाँ बीवी में आपस में कोई झगड़ा हो जिसकी वजह से इसकी वाइफ का और अपने देवर के साथ कोई अफेयर हो। लेकिन इसके दिमाग में ये थॉट बहुत ज़्यादा आने लगा, बार बार रिपीट करके पूरा दिन घूमने लगा कि मेरी वाइफ का सेक्सुअल रिलेशन है मेरे भाई के साथ। अब कुछ भी पूछा गया कि भाई कोई ऐसे एविडेंसेस हैं, अभी कभी आपने कोई ऐसी अनयूजुअल सी हरकत देखी हो दोनों के बीच में, कुछ भी कोई चैट पड़ी हो, कुछ भी कहीं से कोई क्लू, कोई एविडेंसेस? तो कोई भी ऐसे एविडेंसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। जबकि इनकी वाइफ जो है वो देवर को भैया ही कहकर बुलाती है कि भैया ऐसे, लेकिन उसके मुंह से भैया शब्द सुनने के बावजूद भी इनके मन में बार बार वही थॉट आता है कि नहीं, ये जो भैया भी कहती है ये सब बाहर का ड्रामा है, इन लोगों का कोई अफेयर है और इनका सेक्सुअल रिलेशनशिप है। तो ये चीज़ें बहुत, और इंट्रूसिव इमेजेस भी बनाते हैं, वही कि इनका भाई और इनकी वाइफ किस कर रहे हैं, आपस में सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं। इस तरीके की इंट्रूसिव इमेजेस भी इनके दिमाग में आती थी और बहुत ही ज़्यादा ये परेशान हो गए। उसकी वजह से चिड़चिड़ाए से रहना, एक्स्ट्रा क्वेश्चनिंग वाइफ से हर समय नज़र रखना, अगर अपने शॉप पर भी जा रहे हैं तो वहाँ से भी दिन में कई बार फ़ोन करना, कभी चुपचाप से घर पर आ जाना बिना बताए, और इस तरीके से देखने के लिए कि मैं देखता हूँ अचानक से जाकर कि घर पे क्या चल रहा है। तो ये सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी। मतलब ऐसा मानिए कि सुबह उठने से लेकर और रात को सोने तक, चाहे वो अपनी दुकान पर हो, कहीं पर भी हो, इस तरीके की बातें उनके दिमाग में घूमती रहती थी। और इस तरीके की बातें जब घूमती रहती थी, इनके एक्शंस क्या थे? बार बार वाइफ से क्वेश्चनिंग करना या घर जाकर एकदम से इस तरीके से चेक कर लेना और बहुत ही सस्पिशियस वे में अपने भाई और अपनी वाइफ की जो भी कुछ कम्युनिकेशन होती है घर में, अब रहेंगे तो इतने लोग, बातचीत तो होती है, तो उस सब पर इतना ज़्यादा ध्यान देना और हर एक चीज़ का मीनिंग निकालना कि क्या मतलब था इस बात का, ये कहा कोई डबल मीनिंग तो नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा सोचना, जिसकी वजह से इनके दिमाग में थॉट्स बढ़ते ही जा रहे थे। और इनका एक पर्टिकुलर यही ऑब्सेशन था, इसके अलावा कुछ नहीं कि कुछ चेक करना हो, कोई धोना वो ना हो, कुछ नहीं, बस सब कुछ मेंटल वो। और इनका जो कंपल्शन था वो ही था, कभी भी घर उठे दुकान से, दिमाग में आया और लिया घर पहुँचे ये देखने के लिए कि आज तो पकड़ ही लूँ मैं कुछ, इस तरीके का। तो जब बार बार इनके आ रहा था और कुछ भी इनको मिल नहीं रहा था, तो समझ में तो इनको भी आ रहा था कि ये तो कुछ मेरे दिमाग की झांकी लग गई है मुझे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर इनको अंदर अंदर गिल्ट भी हो रहा था कि मैं कैसा आदमी हूँ, अपने ही सगे भाई पर, अपनी ही बीवी पर जो मेरे लिए इतनी लॉयल है, इतना मैं क्वेश्चनिंग करता हूँ, फिर भी बुरा मानने की बजाय मेरे को हर बार ये समझते हुए कि मेरे मन में कुछ बात आ रही है, वो बार बार मुझे अच्छी तरीके से डील करने की कोशिश करती है। कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी होती है लेकिन मोस्टली अच्छे से डील करने की कोशिश करती है। तो उनको गिल्ट भी होने लगा कि मैं कितना ख़राब आदमी हूँ और मैं इतना शक करके कैसे ज़िंदा रहूँगा, ऐसे तो मुझे मर जाना चाहिए। इतना एक्सट्रीम भी इनका दिमाग ने परेशान करना शुरू कर दिया। अब इनकी ये प्रॉब्लम थी। अब समझते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई और कैसे बढ़ी, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब हर एक इंसान का कोई सर्कल होता है, सर्कल में जो भी आपके लोग होते हैं उनकी सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी होती है और वहाँ पर 85 तरीके की बातें होती हैं। तो ऐसा ही इनके साथ हुआ। जब ये छोटे थे, मतलब अपने कॉलेज टाइम में, तो वहाँ पर भी इनके यार दोस्तों में से कुछ ऐसा था कि
एक तो इस तरीके की बातें करते थे, अबे अपने घर में ही मजे लो, बाहर जाने का क्या वो है, बाहर जाते हैं तो पकड़े जाते हैं, दूसरा पता नहीं कैसे करे क्या है, अपने घर में ही किसी को पटा लो और उसी से मजे लो। इस तरीके की बातें ऐसे जो लड़कों में ऐसे हो जाती हैं। तो फिर इन्होंने बताया कि इनके साथ एक लड़का था जिससे इनकी दोस्ती थी, उसका अपनी भाभी के साथ अफेयर था और उनके बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी और ये सब चीज़ें होती थी कि भाभी के साथ अफेयर एंड ऑल, ये सब चीज़ बैक ऑफ माइंड इनके वो थी। और लड़कों के बीच में जैसे बातें होती है ना कि औरतें तो कुछ नहीं पता, भैया तुम निकले हो किसकी हो जाए, तो देवर से रिश्ते, जेठ से रिश्ते, ये सब चीज़ें आम बातें होती हैं, घर में ऐसा हो ही जाता है। और औरतों को तो अपने पति पसंद आते नहीं हैं, दूसरे को में ज़्यादा पसंद आते हैं, उन्हें तो शौक़ होता है मुंह मारने का, दूसरे आदमी ने ज़रा सा भी कुछ कह दिया तो उसकी तरफ खिंची चली जाती हैं। ये सब चीज़ें बकवास वाली जो होती हैं वो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं पहले से डली हुई थी। और एक जो वो इनका एक दोस्त जो सर्कल में था जिसका अपनी भाभी से अफेयर था, उसकी भी बात का और घर में ही मजे लो, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, वो सब बातें इनके बैक ऑफ माइंड थी। अब जब इनकी खुद की शादी हुई तो तब एकदम शादी होते ही कुछ नहीं ऐसा हुआ इनको कि एकदम से पहले दिन से इनको शक हो गया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। शादी के 2-3 साल तक बिल्कुल ठीक रहा, इनका एक बच्चा हुआ पहले तभी भी ठीक रहा, लेकिन जब दूसरा इनका बच्चा हुआ तो उस टाइम पर क्या था, ये अपनी शॉप पर बहुत बिजी थे, इन्होंने उसी साल पर काम बढ़ाया था और उन्होंने काम बढ़ाया था अपना, तो दुकान पर जो इनकी बिजीनेस बहुत बढ़ गई थी, तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह उतना निभा नहीं पाते थे। तो वाइफ वगैरह जैसे कभी कहती थी ये काम है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो ऐसा हो जाता था कि चलो भाई का नाम लेके बोल देते उसके साथ चली जाना, वो छोड़ आएगा तुम्हें, ऐसा कर देगा। अभी नॉर्मल सी बात है भी, घर में अगर देवर है तो ऐसे उसके साथ जा सकते हैं, कभी तो अपने ससुर के साथ भी जा सकते हैं ऐसे, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो क्या था कि इन्होंने खुद ही कहा था कि उसके साथ चले जाना, वो छोड़ आएगा, बाजार जाना है तो उसे ले जाना, उसकी बीवी के साथ चले जाना। तो अपने भाई के लिए भी आने जाने के लिए इन्होंने ही कहा था। तो पहले भी घर में देवर भाभी की बॉन्डिंग नॉर्मल थी, जैसे अच्छी होती है एक प्योर रिलेशनशिप, लेकिन जब वो उनके साथ आने जाने लग गई मार्केट वगैरह और वो सब चीज़ें करने लगे, तो इनके दिमाग में बैठे बैठे एक दिन ये ख्याल आया कि कहीं इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ तो नहीं बढ़ रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों का आपस में कुछ ना कुछ ऐसी बॉन्डिंग ट्यूनिंग शुरू हो गई है। मतलब जो अंदर कुछ पड़ा हुआ था, जो उस टाइम पर भी इनको कुछ अजीब सा लगा था कि घर ही घर में किसी को ऐसे पटा लो, मजे लो, वो शब्द ही कुछ ऐसे थे जो इनको अफेक्ट किए थे उस टाइम पर भी। या वो जो लड़का जब बताया था कि भाभी से मेरा अफेयर है और मैं तो खूब मजे लेता हूँ, सेक्स करता हूँ, ये वो भी इनको काफ़ी एकदम से सरप्राइजिंग और साथ ही साथ कुछ शॉकिंग भी था कि ऐसा भी होता है, घरों में ऐसा चलता है। तो जिस भी तरीके से वो चीज़ें इनके सामने आई होंगी तो वो उनको इम्पैक्ट की थी उस टाइम पर भी, लेकिन वो बात आई गई होगी कुछ टाइम के बाद ऐसे। लेकिन अंदर जो चीज़ पड़ी भी होती हैं और कभी आपने उन पर ऐसा रिस्पॉन्स दिया हुआ होता है, तो जब आपकी लाइफ में कोई सिचुएशंस इस तरीके की बननी शुरू होती हैं तो आपका माइंड कई बार इस तरीके का कोई थॉट बनाकर आपको सजेस्ट कर सकता है। लेकिन उस सजेशन वाले थॉट का ये मतलब थोड़ी ना था कि आपकी वाइफ भी ऐसी ही हरकत करेंगी अपने देवर के साथ, इस तरीके से ऐसे कुछ हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या है कि यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इनके दिमाग ने उस चीज़ को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया कि जैसे उस लड़के का अपनी भाभी के साथ रिलेशन था, ऐसा मेरी वाइफ का भी मेरे भाई के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हो गया है और मैंने ही उन लोगों को इस तरीके से क्लोज आने का मौका दे दिया है कि मैं तो बिज़ी हूँ, अपने काम बढ़ाने के चक्कर में तुम जाना। तो वो जो थॉट आया, वो उस थॉट को समझ नहीं पाए कि हमारा दिमाग थॉट बनाता कैसे है। भाई हमारे दिमाग के पास जो भी कुछ हम अंदर डालते रहते हैं, हमारा दिमाग उसे स्टोर करता रहता है और कभी ज़रूरत पड़ने पर वो उसे थॉट के रूप में, किसी अर्ज के रूप में बाहर निकाल भी सकता है। और वो ज़रूरी नहीं है कि जैसा आपने डाला एज इट इज़ वैसे निकालेगा, कि मन बड़ा ही क्रिएटिव है, वो उसके मल्टीपल थॉट्स बनाकर अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर कुछ और भी इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन उस थॉट के आने पर उस थॉट को बिलीव कर लेना और उस पर एक्शन लेने लग जाना, यही आपकी गलती होती है, क्योंकि हर एक्शन के मल्टीपल रिएक्शंस आते हैं। मतलब आपकी हर एक क्रिया, चाहे वो मानसिक हो या फिर शारीरिक तौर पर हो, उसकी अनेकों प्रतिक्रियाएं होती हैं। ये मन का नियम है। अब वो समझ नहीं पाए इस मन के नियम को, क्योंकि इस चीज़ की दुर्भाग्यवश कोई इतनी एजुकेशन है ही नहीं कि हमारा मन कैसे काम करता है, शरीर और मन को कैसे बैलेंस बना कर रखें।
तो उनके मन ने ऐसा दिया, तो उनको ऐसा लगा कि ये एक सिग्नल है, मतलब मेरी ना मदद हो रही है, कि ज़रूर कुछ है, मेरा माथा ठनक रहा है, मेरे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरे को ना पहले से ही पता चल रहा है। ऐसे उन्होंने उस पर रिएक्शन देना शुरू किया, मतलब उसको सोचना शुरू किया उन्होंने, और इस तरीके से नज़र रखनी शुरू करी। अब आप कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, दिमाग की सिर्फ खिचड़ी है, और उसके बेसिस पर आप उसे और पकाओगे, तो भैया वो तो पक पक के आपके अंदर इतना बुरा हाल कर देगी कि बस जो ओसीडी के रूप में तहस नहस ही कर दिया उनको, कि मतलब 24 घंटे का एक बवंडर ही उनके अंदर छा गया, निकल ही नहीं रहा है। तो उस वजह से उन्होंने क्या किया, अपने भाई पर भी नज़र रखनी शुरू करी और अपनी बीवी पर भी नज़र रखनी शुरू करी, पूछताछी करनी शुरू करी, उनके बिहेवियर, हंस रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, अपने आप ही इंटरप्रिटेशन अंदर अंदर उनके मन ने वो सब चीज़ें चालू कर दी, क्योंकि रिस्पॉन्स आ रहा है। अब मन को तो अगर किसी चीज़ का रिस्पॉन्स मिल रहा है तो मन तो उसमें लग जाएगा ना, फिर तो वो उस पर और रिएक्शंस देगा। तो वहाँ पर इनसे क्या हुआ, ये जज करने में कि ये जो थॉट आया है ये ऐसे ही एक गलत सा थॉट है, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी बातें सुन रखी हैं, इस वजह से मन ने ऐसा थॉट बनाकर दे दिया है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, विश्वास रखने की ज़रूरत है। इसकी बजाय उन्होंने उस थॉट को सीरियसली ले लिया कि ये तो कुछ इंट्यूशन है, कि गलत हो रहा है मेरे साथ कुछ, इसलिए मेरे अंदर से ऐसा आ रहा है। अब रिस्पॉन्स दिया तो वहाँ अंदर मन को ये मैसेज मिला कि ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसने और तोड़ मरोड़ के बहुत सारी बातें बनानी शुरू की। उस दिन भी वहाँ पर गई थी तो हंस रहे थे, एक दूसरे को देखकर हंसते रहते हैं, वहाँ पर उस दिन पास में बैठे थे, मेरे को नहीं पूछा, उस बात को उसने उससे पूछा, क्या 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 मन ने बात बनाई, और वो बनाते बनाते वो उस लूप में फंस गए। और फिर उसका कंक्लूजन रही कि इनके दिमाग में यही हो गया कि मेरी बीवी का और मेरे भाई का अफेयर चल रहा है, और अफेयर भी इस हद तक है कि सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, और दिमाग ने इंट्रूसिव इमेजेस भी बनाकर वो कर दी पेश कि किस कर रहे हैं या सेक्स कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो देखिए दिमाग की खुराफात। पहले तो ये समझिए कि आपके दिमाग में जो भी कुछ डला हुआ होता है, जब आप कुछ सुन रहे होते हैं, कहीं पर देख रहे होते हैं, कुछ भी जो आपके अंदर जाता है, वो चीज़ आपके अंदर होती ही है। अब आप उसको किस तरीके से लेते हैं इस बात पर डिपेंड करता है। आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं या ये मानते हैं कि कोई ऐसी हरकत कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि सारे के सारे ऐसे ही होंगे, तो उसे रिजेक्ट कर देते हैं, तो उसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन जिस चीज़ को आप ये ऐसे बिलीव करके कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसे करते हैं लोग, ऐसा कर सकते हैं लोग, हाँ ऐसे करते ही हैं, औरतें होती ही हैं ऐसे, अंदर ऐसे करके आप जगह दे देते हो अपने, तो वो चीज़ कभी ना कभी आप ही के लिए इस्तेमाल भी हो सकती है। तो मन ने जो थॉट बनाया था उसके सारे आधार थे, और फिर उसके आधार पर जो उनका रिएक्शन था, उसके बाद जो उनसे गलती हुई कि वो जो रिएक्ट कर रहे थे जिस तरीके से, उससे वो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी और स्ट्रांग हो रही थी। क्योंकि जितना आप मन से उलझोगे, मन उतना ज़्यादा उलझाएगा। बड़ा ही ज़बान से हो रहा है ये, और कितना भी किसी भी हद तक अपने आप को राइट प्रूफ करने के लिए, क्योंकि आप रिस्पॉन्स दिए जा रहे हो ना, तो वो आपको ऐसी ऐसी बातें निकाल कर देगा कि बस आप बिल्कुल ही पागल से हो जाओगे इस टाइम पर, अरे बस यही सच है। जो एविडेंसेस मिल रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल घर में माँ बाप भी रहते हैं, उसकी बीवी भी रहती है, कोई ऐसी हरकत नहीं, कुछ नहीं, अपनी बीवी पर भी भरोसा है कि मेरे साथ तन मन धन हर तरीके से मुझे ही समर्पित है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी उनका मन, क्योंकि वो उलझ गए थे अब उसमें, उसको बार बार इस तरीके से जो है ना सजेशन दे रहा था। तो समझ में आया कि किस तरीके से स्टार्ट हुआ और किस तरीके से गलती की वजह से ये बढ़ा। अब पीछा कैसे छुड़ाएं, गलती हो गई है तो अब हमें वापस से माइंड को नेचुरल स्टेट में रहने के लिए सबसे पहले तो मन के नियमों को समझना होता है कि मन काम कैसे करता है। जब तक मन वो सब चीज़ें दे रहा है और उस पर आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि एकदम से कभी भी घर आ जाते हैं अपनी शॉप सर्वेंट्स पर छोड़कर, कभी भी अपनी वाइफ से कुछ भी क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं, ये सारे क्या हैं, आपके रिस्पॉन्सेस। जब तक आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं और अपने मन के दिए हुए सजेशंस को राइट ठहरा रहे हैं कि हाँ इस पर एक्शन आना चाहिए, तब तक मन अपनी शक्तियाँ बढ़ाता रहेगा और थॉट्स देता रहेगा और आपको बिलीव कराने की हर संभव कोशिश करता रहेगा। मन की पावर उससे छीनने के लिए आपको उस पर एक्शन लेना बंद करना है। भले ही कितनी भी रियल फीलिंग लग रही हो, भले ही कितनी भी उस टाइम पर बेचैनी हो रही हो, आपको कुछ भी हो रहा हो, लेकिन उस टाइम पर आपको उसके जो रिस्पॉन्सेज हैं उसको रोकना है। आसान नहीं होता, इनके लिए भी आसान नहीं था, लेकिन जो करना है तो करना ही है, क्योंकि ये जो एंग्जाइटी है ये जानलेवा नहीं है। हाँ, ये उस टाइम पर बेचैनी, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अंदर से कोई ऐसा है कि शक्तियाँ बढ़ाकर बिल्कुल ज़बरदस्ती करवा रहा है आपसे, लेकिन आपको रोकना है। जब आप रोकोगे, उस पर रिस्पॉन्स लेना बंद करोगे, तो वो जो क्रिया आप कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, उसकी प्रतिक्रियाएं कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो इनको समझाएगा, इनके लिए बहुत मुश्किल था कि नहीं मैडम, मेरे तो सीट से उठ जाता हूँ, कदम अपने आप ही चल पड़ते हैं,
मैं बता ही नहीं सकता कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने बैटरी से ऑपरेट करा है और मैं उठा, दुकान से बाहर निकला, गाड़ी में बैठा और सीधा घर, इस तरीके से। मैंने कहा मैं आपकी स्थिति बिल्कुल समझ रही हूँ, आप सच बोल रहे हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इतना बड़ा आपका शोरूम है, सब आपका व्यापार है अच्छे तरीके से, आप कोई ऐसे पर्सन तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा। तो इनको खूब रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कराएं, हिप्नोसिस में इतनी रिलैक्सेशन इनको सजेशंस दिए गए, इनकी एंग्जाइटी को पहले कंट्रोल किया गया ताकि इनका जो रिस्पॉन्स आता था वो ऑटोमेटिकली, इनको जो अर्ज उठती थी, जो इनको थॉट आता था, उस पर ये काबू पा लें। और यही हुआ कि कुछ टाइम लगातार एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और हिप्नोसिस रिलैक्सेशन के बाद इनका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल बढ़ने लगा कि जब इनको उस तरीके के थॉट्स आते थे, अर्जेस उठती थी, तो उस टाइम पर ही अपने आप को रोक लेते थे। तो उन्होंने सबसे पहले सीधा अपने शोरूम से, दुकान से उठकर सीधा घर जाना इन्होंने बंद किया। अपनी वाइफ से अर्ज बहुत होती थी, बताते हैं इतनी तड़फन होती थी कि बस मैं क्या बताऊं, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन वाइफ से नहीं पूछना है तो नहीं पूछना है। जैसे कसम उठा ली हो कि नहीं, अगर मैम ने मना किया है तो मुझे पूछना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, रोज़ रोज़ भी तिल तिल करके मर रहा हूँ, वैसे भी फ्री नहीं हूँ, चाहे मैं आज मर ही जाऊँ, लेकिन मैम ने कहा है कि मुझे पूछना ही नहीं है तो मुझे पूछना ही नहीं है। मतलब इन्होंने इतनी रिस्पेक्ट दी उस टाइम पर हमको कि जैसे मेरे मुंह से निकली हुई बात इनके लिए भगवान का आदेश हो और पत्थर की लकीर हो कि अगर मैम ने मना किया है तो करना ही नहीं है। और इन्होंने वही चीज़ जब रिस्पॉन्स देना बंद किया तो इन्होंने देखा 2.5-3 महीने में इनके अंदर वो जो थॉट्स उस पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी घटने लग गई। और तब इनका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होने लगा कि यस। और इनको पूरा समझाया, जो भी मैंने आप बताया कि आपके अंदर ये चीज़ें स्टोर्ड थी, इस इंफॉर्मेशन ने इस तरीके से कनेक्टिविटी बनाई और वहाँ पर दूसरे के किसी एक्सपीरियंसेस को आपने अपने घर में जनरलाइज कर लिया और आपने अपने ना भाई पर विश्वास रखा, ना उस पर अपनी वाइफ पर विश्वास रखा और आपने उससे कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। जितने ज़्यादा आपने रिस्पॉन्स दिए उतनी ज़्यादा अंदर से माइंड ने उसको बढ़ा दिया, इतना उसको मैग्नीफाई करके प्रेजेंट किया, इलॉजिकल वे में आपके सामने प्रेजेंट किया। वो सब इसलिए आपके साथ हुआ। तो जब उनको पूरा का पूरा डेप्थ में जाकर ये सब चीज़ें समझाई गई उनको कि ये माइंड आपको मिसगाइड करा, ये इंट्रूसिव थॉट है, इनकी फेस वैल्यू यानी कि जो ये बता रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब भी ये थॉट आए तो उनको सिर्फ लेबल करो कि ये OCD थॉट्स हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भाई मैंने इस तरीके के थॉट जो ऑटोमेटिक आया उस पर रिस्पॉन्स दिया, उस रिस्पॉन्स से ये सब बढ़ गए हैं और मेरे अंदर इसकी एक स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग हो गई है, इसलिए ऑटोमेटिक लगा रहा है। और जब भी वो आए उस टाइम पर आप सिर्फ या तो डीप ब्रीथिंग करो या जो भी आपके शॉप पर कस्टमर वगैरह हैं उन पर ध्यान दो, और कुछ नहीं तो उठकर 10 चक्कर काट लो, थोड़ा अपने आप को उस टाइम पर डिस्ट्रैक्ट करो और अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल होने पर ये बताओ कि जैसा ये थॉट बता रहे हैं, जो मैसेज दे रहे हैं वो फेक मैसेज है, इनकी कोई फेस वैल्यू नहीं है। तो जब वो पूरा समझ गए कि माइंड का कि क्या क्या नियम है, कैसे कैसे काम करता है, पूरा डेप्थ में समझ गए, लगे ओ मैडम ये तो पता ही नहीं था कि ऐसे ऐसे होता है चीज़ें, और आप सही कह रही हैं, मैंने बहुत सोचा और ये करा वो करा, इस तरीके से उन्हें समझ में आ गया था। तो उन्होंने कहे अनुसार जैसा जैसा उनको बताया गया वो सब उन्होंने वैसा फॉलो करा और देखिए उसका नतीजा यही निकला कि उनके अंदर से वो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल घटती चली गई, इंटेंसिटी कम 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 होती चली गई, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। और उन्होंने बल्कि अपनी वाइफ के जो पॉजिटिव पार्ट था, सब कुछ जो डेडिकेशन था, इतने अच्छे से घर संभालना, 2 बच्चे होने के बावजूद भी माँ बाप के भी उनकी अच्छी तरीके से रखना, घर को सब अच्छे से मैनेज करना, देवरानी के साथ भी बना के रखना, देवर के साथ भी अच्छे से रहना, सब कुछ है उसको अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया और बहुत अच्छी तरीके से कि नहीं मुझे अपनी वाइफ पर पूरा भरोसा है, मुझे अपने भाई पर भी पूरा भरोसा है और हमारे घर में एक अच्छा माहौल है। होता होगा कुछ घरों में, होते होंगे ऐसे कुछ ख़राब लोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ हमारे घर में भी होगी। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, अब भाई के साथ और क्या, ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो भाई बहन के साथ कोई ऐसी हरकत कर देता है, कोई पिताई अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकत कर देता है। तो दुनिया में तो हर तरीके के लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हर भाई हर पिताई ऐसा है या हर देवर ही ऐसा है। तो वो चीज़ समझते हुए उन्होंने अपने आप को बहुत नए पॉजिटिव सजेशन जैसे से हम उनको गाइड करते रहे उन्होंने दिए, और वही हुआ कि उनकी 9 महीने की लगातार मेहनत के बाद, मतलब पूरा डेडिकेशन से समर्पित करके उन्होंने 9 मंथ्स ऐसे पूरे के पूरे हमें दे दिए कि जैसे सरेंडर कर देते हैं ना, बिल्कुल कंप्लीट सरेंडर के साथ कि जैसा ऐसा बता रहे हैं वैसा। और उससे उनको अपनी इस ऑब्सेशन जो 24 घंटे दिमाग चलता था, सपने भी ऐसे ही आते थे, वो सारे का सारा उससे वो फ्री हो गए।
बहुत अच्छी तरीके से हंसी खुशी इज्जत से अपने घर में अपने भाई पर विश्वास करते हुए, पत्नी से विश्वास करते हुए एक हैप्पी फैमिली की तरह वो लोग रहते हैं। नहीं तो एक टाइम वो बताते हैं ऐसा आ गया था कि भाई से घर ही अलग कर लें, लेकिन अलग कर भी लेते तो भी ये थॉट थोड़ा ना पीछा छोड़ने वाले थे। तो वो जब चीज़ें इतनी बुरी नौबत से लेकर या मैं मर जाऊं गिल्टी फील करने से लेकर एक आदमी हंसी खुशी उसी परिवार में सबके साथ रह रहा है, तो देखिए फ्री हो गया बिल्कुल। अब कोई थॉट वॉट कुछ नहीं आता, सब कुछ नॉर्मल, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो हर समस्या सुलझ सकती है अगर सही समय पर आप उसे ध्यान दे लें और ठीक करने के लिए आप तैयार हों। अगर आप एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हैं तो कुछ समय में आप उससे ज़रूर मुक्त हो जाएंगे। समय तो लगता ही है, क्योंकि मन की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा विकृत हो गई होती हैं उस टाइम पर कि वो एकदम से नहीं मानता है कि जादू से मान जाएगा, किसी ने समझाया और एकदम से। उसको मनाने में भी समय लगता है और एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, लेकिन हाँ, सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे शुरू होता है और किस तरीके से वो बढ़ता चला जाता है आपके रिस्पॉन्सेस की वजह से, और किस तरीके से आप इससे बाहर आ सकते हैं। तो भले ही ये सेम केस, ये सेम स्टोरी आपकी ना हो, लेकिन जो भी आपकी परेशानी है ये समझने में तो ज़रूर मदद करेगी कि कैसे शुरू हुई, तलाशो अंदर के बैकलिंक्स, कैसे वो ग्रो होती गई आपकी कुछ गलतियों की वजह से, अनजाने में रिस्पॉन्सेस की वजह से, और अभी आपको क्या करना है जिसकी वजह से आप ठीक हो सकते हो। तो घर बैठे ही अपनी मदद करो। ओसीडी बहुत ही आसानी से ठीक होने वाली समस्या है। एक बार ठीक हो जाती है, दोबारा कुछ भी कोई कभी नहीं होगी, कोई रिलैप्स नहीं, क्योंकि आप अपनी मेहनत से ठीक होते हो, कोई शॉर्टकट से ठीक नहीं होते हो। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि जो सफ़र कर रहा है उसी को पता है। अगर आप ये वीडियो किसी ओसीडी सफ़र तक पहुँचा देंगे तो उसकी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।